गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का ये अगला भाग। त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्नावली 7.1 है कक्षा 10th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं इसका। 25 प्रश्न संख्या 25 ये दे रखा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर 2 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हम LHS लेते हैं इसका। LHS दे रखा है हमें साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम एक तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और एक साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो लघुत्तम आया साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा का यहाँ पे भाग दिया तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस एक कोस थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भाग यहाँ पे दिया तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैं अंश से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इनको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल सकते हैं क्योंकि ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू क्या है साइन थीटा, b की वैल्यू क्या है कोस थीटा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब है कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको खोल देते हैं इस बड़े कोष्ठक को तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास में ऊपर वाला हल हो गया। अब नीचे देखते हैं ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है यानी कि हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं इसको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस के और 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस के तो कैंसिल। नीचे क्या रहेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। आगे इसका हल देखते हैं 2 कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। देखिए चूँकि ये सरसमी का बन चुकी है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है हमारे पास में 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने 1 रखी तो 2 × 1 और ये हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। आगे हल करेंगे तो 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास में RHS ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से क्या करते हैं इसको यहाँ कॉस के पदों में लेके आना है तो यहाँ से क्या करना है हमको साइन गायब करना है।
तो हम क्या करते हैं 2। अब अपन को पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ से देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। तो 1 माइनस ये देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब पुन दोबारा से देखिए पुन 1 से, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेके आना है, तो हमें यहाँ क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना है। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को रहने दूंगा मैं माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो हल आ जाएगा वो आ जाएगा 2, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और रह गया अपने पास में माइनस। तो ये भी हमारे पास में क्या है RHS, और ये भी हमारे पास में क्या आया RHS। तो हमें RHS में 2 दे रखे हैं, एक तो या तो ये लेके आना है या हमें ये लेके आना है। तो इस तरह से हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 26 हमें जो दे रखा है वो है कोसेक A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस cot A बराबर साइन A प्लस में cos A। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से क्या लेके आना है RHS। तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं इसकी, cos A 1 माइनस tan A प्लस साइन A माइनस 1 माइनस cot A। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें tan और cot दिख रहे हैं इनको साइन और cos में बदलेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो हमारे पास में cos है, cos के रूप में है 1 माइनस tan को मैं साइन और cos के रूप में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा साइन A बटे cos A। इसी प्रकार यहाँ पे ये साइन A है ही, नीचे देखिए cot को लिखूंगा तो cos A अपॉन साइन A। आगे देखिए लघुत्तम, ये तो ऊपर तो रह जाएगा cos A, नीचे देखिए लघुत्तम में हमारे पास में क्या आएगा cos A। तो cos A को किससे गुणा कर दूँ 1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में cos A माइनस cos A का cos A में भाग दिया एक बार, एक गुणा किया क्या हमने साइन A, तो साइन A। इसी तरह यहाँ कर लेते हैं ये साइन A, नीचे यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में साइन A। तो साइन A को 1 से गुणा किया मैंने साइन A का साइन A में भाग दिया एक बार, एक गुणा cos A करूँगा तो ये cos A। अब आगे देखते हैं हम क्या करते हैं इसको। देखिए ये हमारे पास में भाग का चिन्ह होता है, तो हम क्या करते हैं cos A गुणा, इसको गुणा में बदलूंगा तो ये हर है जो अंश में चले जाएगा, यानी कि cos A ऊपर और नीचे cos A माइनस साइन A नीचे। इसी प्रकार इसमें देखते हैं साइन A गुणा साइन A ऊपर चले जाएगा और साइन A माइनस cos A नीचे रह जाएगा। आगे देखते हैं इसका हल। और अब यहाँ देखिए cos A करूँगा cos स्क्वायर A और नीचे रहेगा अपने पास में cos A माइनस में साइन A। इसी प्रकार इधर देखिए साइन A गुणा साइन A करूँगा तो हमारे पास में रह जाएगा साइन स्क्वायर A और नीचे आ जाएगा हमारे पास में साइन A माइनस में cos A। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर A साइन A माइनस cos A पहले लिख दिया प्लस cos स्क्वायर A cos A माइनस साइन A बाद में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन A माइनस cos A है, यहाँ पे cos A माइनस साइन A है। तो देखिए हमको नीचे हर समान बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर A साइन A माइनस cos A प्लस
कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से मैंने क्या लिया, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा तो ये माइनस का कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस वाली मैंने पहले लिख दी, और ये कैसे हो जाएगी, माइनस की, तो ये बाद में। अब देखिए अगला स्टेप, साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस का भाग प्लस में दूंगा तो माइनस, ये कॉस स्क्वायर ए, ये रहेगा हमारे पास में साइन ए माइनस में कॉस ए। अब देखिए हमारे पास में हर समान हो गए, हर कैसे हो गए, समान, तो ये लघुत्तम आ रहा है साइन ए माइनस में कॉस ए। हर समान है तो अंश ऐसे कैसे, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तोड़ता है, तो यानी कि इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस में कॉस ए, और हर में क्या हमारे पास में साइन ए माइनस में कॉस ए। देखिए ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा, साइन ए प्लस में कॉस ए, और यही हमारा क्या है, RHS है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, वो दे रखे हमें कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इधर दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, ये हमें दे रखा है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हम देखिए इसका LHS लेते हैं पहले, तो यहाँ से कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस में कॉस, ये हमारे पास में इसका LHS दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इनको साइन और कॉस में चेंज करना है। कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए माइनस, ये साइन ए ही है तो साइन ए रहने देंगे इसको, सेक ए इसको लिख सकता हूँ 1/cos ए माइनस, ये रह जाएगा cos ए। लघुत्तम लेते हैं हम, यहाँ से क्या आ जाएगा लघुत्तम, साइन ए। देखो साइन ए का साइन ए भाग दिया एक बार, एक गुणा एक करूँगा तो एक, और साइन ए को साइन ए से गुणा किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए लघुत्तम क्या आ रहा है हमारे पास में, कॉस ए, कॉस ए का कॉस ए में भाग दिया एक बार, एक गुणा एक करूँगा तो एक, कॉस ए गुणा कॉस ए करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास में देखिए सर्वसमीका से, चूँकि हमारे पास में जो सर्वसमीका थी वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में एक। अब यहाँ से देखिए हम, यदि मैं लिखूँ साइन स्क्वायर ए बराबर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखूँ तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इनका पक्षांतरण कर दिया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूँगा मैं, कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, और हर में क्या है साइन ए। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए, तो ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए, और नीचे लिख दिया मैंने कॉस ए। तो देखिए यहाँ से साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बच गए कॉस ए साइन। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, LHS का हल आ गया। अब हम देखते हैं इसका RHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखें हमें 1/tan ए प्लस में cot ए, तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, इनको साइन और कॉस के रूप में लेते हैं। तो tan को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और cot को लिखूंगा तो मैं कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए ऊपर तो एक ही है, ये नीचे लघुत्तम क्या आ गया हमारे पास में, कॉस ए प्लस में साइन ए। अब देखिए जब लघुत्तम कॉस ए साइन ए अलग अलग है तो क्रॉस गुणा करो, साइन ए गुणा साइन ए करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, कॉस गुणा कॉस करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आगे देखते हैं, ये एक, ये किसका चिन्ह होता है, भाग का, गुणा में बदलेंगे तो ये हर किस में चल जाएगा, अंश में,
एक से, और यहाँ पे किसका कॉस ए साइन ए है। लघुत्तम क्या है हमारे पास में, कॉस ए साइन ए। तो ये तो ऊपर चले जाएगा, कॉस ए साइन ए तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। इससे इसका मान कितना होता है देखिए, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा कॉस ए साइन ए अपॉन 1, इसका मान कितना हो गया 1। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में RHS और ये LHS। तो अतः LHS बराबर में क्या आ गया RHS। हमें यही सिद्ध करना था कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 देखिए। इसका 28 दे रखा है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा। इसके बाद में दे रखा है हमें साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। LHS से देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा, ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। हम इसको किस में चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखिए तो कॉस में ही है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ये साइन क्यूब थीटा और नीचे हम लिख लिया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। आगे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा। क्या आ गया हमारे पास में लघुत्तम कॉस थीटा। कॉस थीटा को इससे गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा एक गुणा साइन थीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। इधर ऐसे कैसे रहने दो, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा गुणा, अब कॉस थीटा तो ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन क्यूब थीटा और ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए इसको हल इधर देखते हैं इसका हल। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा ये हो गया हमारे पास में कॉस क्यूब थीटा और नीचे हमारे पास में दे रखा है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इधर देखिए प्लस ये दे रखा है हमारे पास में साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमें दे रखा है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा पहले लिख दिया प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा मैंने बाद में लिख दिया। यहाँ से देखिए साइन क्यूब थीटा ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ से जब मैं माइनस चिन्ह बाहर लूँगा तो माइनस का प्लस में भाग दूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस, और जब माइनस चिन्ह बाहर लूँगा तो साइन थीटा किसको हो जाएगा प्लस का, तो इसको मैं पहले लिखूँगा, और कॉस थीटा किसको हो जाएगा माइनस का, और ऊपर क्या रहेगा हमारे पास में ये कॉस क्यूब थीटा। आगे देखिए लघुत्तम हमारे पास में क्या आ गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। जब हर समान है तो ऊपर अंश ऐसे कैसे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ये हम किससे खोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। यहाँ ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो खोलते हैं इसको, देखूँ
साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ए की वैल्यू है साइन थीटा, बी की वैल्यू है कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि ए बी। और नीचे क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा, ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस क्या बचा साइन थीटा ये कॉस थीटा, ये आ गया बराबर में RHS। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका, और वो दे रखा है हमें, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P हो तो सिद्ध कीजिए, P स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 बराबर में साइन थीटा। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसमें क्या ले लेते हैं, LHS लेते हैं पहले। LHS क्या है हमारे पास में, P स्क्वायर माइनस 1 और P स्क्वायर प्लस में 1। हम इसमें मान रखते हैं, P की वैल्यू हमें दे रखी है, P बराबर कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो हम P की वैल्यू रख देते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस। इसको हम किससे खोलते हैं, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो इसका मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस में 1। ये हमने ये लिख दिया। इसके बाद में देखिए इसको खोल देते हैं नीचे वाले को, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस में 1। ये हमने इसको खोल दिया है। अब देखिए इसमें से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए इसमें से, चूँकि हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान लिखूँगा तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो टेन स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू रख दी, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस में 1। नीचे देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेन की वैल्यू रखूँगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस में 1। अब देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, इधर देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर तो क्या रहेगा हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, और एक टेन स्क्वायर थीटा ये रह गया है, सॉरी यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा और बच गया हमारे पास में। तो देखिए टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। आगे देखिए इसको हल, यहाँ से हमारे पास में एक तो 2 कॉमन आ सकता है और एक कॉमन आ सकता है हमारे पास में टेन थीटा। ये हमारे पास में टेन थीटा कॉमन आया, तो यहाँ तो हमारे पास में टेन थीटा बचा, टेन थीटा प्लस यहाँ रह जाएगा हमारे पास में सेक थीटा। इसी प्रकार नीचे से क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा और
क्या आ जाएगा सेक थीटा, और अंदर देखिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में सेक थीटा, और यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास में टेन थीटा। तो देखिए ये और ये कैसे हैं, समान है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में बचा टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा को साइन के पदों में लिखूँ मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, बटे सेक थीटा को लिखूंगा तो 1 अपॉन कोस थीटा, इससे हर कैंसिल। हमारे पास में क्या बचा साइन थीटा अपॉन 1 का भाग साइन थीटा में देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये हमारे पास में क्या आ गया RHS। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, वो देखा है यदि cos A अपॉन cos B बराबर m तथा cos A अपॉन साइन B बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक ये है cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास में दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक बंद, ये cos स्क्वायर b। यहाँ हमें क्या दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए m की वैल्यू कितनी दे रखी है, cos A cos B, और n की वैल्यू हमें दे रखी है cos A sin B। तो ये हम मान रख देते हैं इनके, यहाँ पे मान रखा है इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास में देखिए m स्क्वायर, तो इसका मतलब है इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देता हूँ cos A बटे cos B, स्क्वायर कर रखा है तो ये हमने क्या कर दिया स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए n की वैल्यू दे रखी है cos A sin B, cos A sin B स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, और ये दे रखा है बाहर cos स्क्वायर B। तो देखिए आगे देखिए, इसको जब वर्क करूँगा तो ये तो हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B, इसको करेंगे तो cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B, और बाहर हमारे पास में क्या दे रखा है cos स्क्वायर B। लघुत्तम लेते हैं हम, तो लघुत्तम आ गए हमारे पास में cos स्क्वायर B और sin स्क्वायर B। जब अलग अलग हैं लघुत्तम देखिए तो हम क्रॉस गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B, इसको इससे गुणा करूं तो cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B, और बाहर हमारे पास में क्या दे रखा है cos स्क्वायर B। अब देखिए हमारे पास में cos स्क्वायर B से cos स्क्वायर B कैंसिल हो गया। तो आगे देखिए इसका हल, यहाँ से ये हमारे पास में है cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B अपॉन हमारे पास में नीचे बच गया sin स्क्वायर B। अब ऊपर से देखते हैं हम क्या कॉमन आता है। ऊपर से हमारे पास में cos स्क्वायर A कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में रहेगा ये sin स्क्वायर B प्लस में cos स्क्वायर B, और हर में रह गया हमारे पास में sin स्क्वायर B। अब हमारे पास में समीकरण बन चुकी है, चूँकि sin स्क्वायर B प्लस में cos स्क्वायर B बराबर में 1। यहाँ पे कोण कोई भी हो सकता है, समान होगा, तो ये सरसमीकरण बनेगी, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो cos स्क्वायर A गुणा में 1, और नीचे रह गया हमारे पास में sin स्क्वायर B, तो ये आ गया cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं cos A अपॉन cos B इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, और ये cos A अपॉन cos B, cos A अपॉन sin B, सॉरी एक मिनट, यहाँ से ये रह जाएगा हमारे पास में sin स्क्वायर B, तो इसको लिख सकता हूँ मैं sin B। अब यहाँ से देखिए cos A अपॉन sin B, तो cos A अपॉन sin B ये किसकी वैल्यू है n की, तो n,
और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, तो ये हमारे पास में क्या आ गया RHS। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की ये प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट है और इस प्रश्नावली में से एक 6 नंबर का सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करें तो ये प्रश्न बड़े आसान हो जाएंगे। और इस प्रश्नावली में से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिलेबस में से हटा दिया गया है। ये 40% जो सिलेबस कम किया गया है उसमें से, इसलिए अब हमारे पास में जो यही प्रश्नावली है उसी को हम करेंगे। तो ये प्रश्नावली आज कंप्लीट है और आज की वीडियो में हम इतने पढ़ते हैं। धन्यवाद।